गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर 20 इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा, हमने एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ा था। उसमें थे रिलेशंस, फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। आज हम क्या करेंगे, हम उस एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अनसॉल्व दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं, उसमें क्या पढ़ा था, कौन सा रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। ठीक, सो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। सर आप कुछ भी ले लो, ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो। सो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन between two sets A and B is the subset of the Cartesian product A cross B. रिलेशन क्या होता है? R is a subset of A cross B. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। अगर हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी मेंबर गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या लिखते हैं? R is equal to 5। R जो है हमारा खाली, इसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे मेंबर्स हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम लिखेंगे आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज एम्प्टी रिलेशन, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड वन हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 1 के साथ हुआ, 2 2 के साथ हुआ, 3 3 के साथ। अगर कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है? वो ए क्रॉस बी में जो मेंबर्स होंगे उनको हम अपनी गिवन कंडीशन आर पर अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा मेंबर हमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। सो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अगर हमें किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हम ये 3 कंडीशंस चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। सिमेट्री क्या है? इफ A is related to B, this implies B should be related to A. Third one is transitive. Transitive में हमने क्या पढ़ा था? If A is related to B, B is related to C, this implies A should directly related to C. ये 3 चीजें पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 1 है, रिलेशंस पर बेस्ड। उसका एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे नहीं करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ उसके साथ जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कुछ एग्जांपल्स दी हुई। हमने क्या करना है कि हर एक पे चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वन है, हमें चेक करना है द नंबर 1 रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। ये सेट है हमारा 1 2 3 4 so on up to 14 बाय क्या रिलेशन दिया गया? आर में कौन से मेंबर आएंगे? ऑर्डर पेयर सच दैट
3x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए, 0 में। x एंड y बोथ शुड कम फ्रॉम द सेट A। हमें चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, खुद के साथ रिलेटेड। सिमेट्रिक का मतलब है अगर 1 2 के साथ है तो 2 भी 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट इस सेट का। ट्रांजिटिव अगर 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, तो हमें ये प्रूव करना करेगा 1 शुड डायरेक्टली रिलेटेड टू 3। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्स, ठीक है। अब आप देखो 1 उठा लो, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 1 1 के साथ रिलेटेड है। अगर 1 1 के साथ रिलेटेड हुआ तो इस कंडीशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चेक कर लो फॉर 1 1 पुट करके देख लो, 3 into 1 minus 1 equal to 0. This is 3 minus 2 equal to 3 minus 1 equal to 0. 2 equal to 0, which is not true. 2 is not equal to 0, ठीक है। आप नेक्स्ट वाला चेक कर लो, 2 को यहाँ पुट किया, 2 into 3 6 6 minus 2 4, which is also not equal to 0. 3 into 3 9 9 minus 3 6, which is also not equal to 0. Hence the relation R is not reflexive, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि ए बी शुड बी रिलेटेड टू आर, मतलब इस पहले इनमें से कोई भी दो मेंबर्स लेने पड़ेंगे जो आपस में रिलेटेड हो, तभी हम उसको उल्टा करके देखेंगे ना कि क्या वो सिमेट्रिक बना कि नहीं। अभी देखो 1 का 1 के साथ तो नहीं हुआ, अगर होता तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारा क्या बनता, रिफ्लेक्सिव बनता। क्या 1 2 के साथ है, यहाँ पे पुट कर लो, 3 into 1 3 3 minus 2 1, which is also not equal to 0. इसका मतलब 1 is not related to 2। नेक्स्ट 1 का 3 के साथ चेक किया, let 1 3 belong to 1 such that 3 into 1 3 3 minus 3 equal to 0, 3 into 1 minus 3 equal to 0, 0 equal to 0। इसका मतलब 1 3 आपस में क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 3 1 रिलेटेड है या नहीं, तो हमने क्या किया, चेक करके देख लो, इस कंडीशन में पुट करो, टू चेक whether 3 1 belong to R or not, चेक करके देख लो, पुट x equal to 3 y equal to 1 in 3x minus y equal to 0, इसमें पुट करके देख लो, 3 पुट किया, 3 into 3 minus 1 equal to 0, this is 9 minus 8, 9 minus 1 equal to 0, 8 equal to 0, which is not true। ये सही नहीं है ना, which is not true। हमने क्या किया, अगर हमारा 1 3 के साथ रिलेटेड है तो 3 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए ताकि हमारा गिवन जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक बने। पर हमने देखा 1 तो 3 के साथ रिलेटेड है, बट 3 दिस इंप्लाइज 3 1 does not belongs to R, hence our relation is not symmetric। अब हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है, उसके लिए पहले हमें दो मेंबर्स चाहिए। हम लेते हैं ना, लेट ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, ए भी तो हमारे पास है 1 एंड 3। अब हम आगे नेक्स्ट ले देखेंगे कि 3 के साथ हमारा किसके साथ रिलेशन बनता है। पहले आप देखो 3 का 4 के साथ बनेगा, इस कंडीशन पे पुट करके देखो, 3 into 3 minus 4 9 minus 4, this is 5, which is not equal to 0। इसका मतलब 3 is not related to 4, 3 is related to 5, यहाँ पे 5 पुट करो, क्या आएगा 4, ठीक है। आगे 3 is related to 6,
यहाँ पे आएगा 9 माइनस 6 विच इज 3 नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं गया। उसके बाद 3 का 7 के साथ, वो भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 माइनस 7। फिर 8 के साथ 9 माइनस 8, 3 का 9 के साथ 9 माइनस 9 0। तो हमारे दो पेयर्स कौन से हुए? लेट 1 3 3 9 बिलोंग टू अवर गिवन रिलेशन। अब हमें चेक करना ये है कि क्या 1 3 के साथ 1 डायरेक्टली 9 के साथ रिलेटेड है। टू चेक if 1 and 9 belong to R or not, put x equal to 1 and y equal to 9 in 3x minus y equal to 0। मैंने क्या किया, इस कंडीशन में पुट करके देखूंगी, अगर वो सेटिस्फाई करा तो सिमेट्रिक बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा, अदरवाइज नो। तो 3 into 1 minus 9 equal to 0, 3 minus 9 equal to 0, minus 6 equal to 0, which is not true। Hence हमारा 1 9 के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर 1 9 के साथ रिलेटेड नहीं है तो देन द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव बना, ना तो ये सिमेट्रिक बना, तो ना ये ट्रांजिटिव बना। अगर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहां से होगा? कहीं से भी नहीं। Hence this particular relation is not an equivalence relation। Next, B part, the relation R on set of natural numbers। दूसरा पार्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। रिलेशन क्या हुआ यहाँ पे, मैं सारा सारा नहीं लिख रही क्योंकि आपकी बुक्स में पहले से ही सब कुछ रिटन है। एक्स एंड वाई चाहिए सच दैट वाई जो है किसके बराबर है? एक्स प्लस 5 के, एंड एक्स इज लेस देन x लेस देन 4 चाहिए। हमें चेक करना है whether this relation is reflexive, symmetric, transitive। सबसे पहले तो हम मेंबर्स देखेंगे कि इस R में कौन-कौन से मेंबर्स हैं। तो मेंबर से हमें सब कुछ क्लियर होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, अब हमने नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया और x जो है वो 4 से छोटा। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड सेट बनेगा उसमें नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 से छोटे चाहिए ना, वो 3 ही आएंगे। अब R में कौन से मेंबर्स आएंगे? R में ऑर्डर पेयर आएगा। पहले अगर मैंने 1 ले लिए, x1 हुआ, y कितना हुआ? 1 प्लस 5 6। नेक्स्ट अगर 2 हुआ, x हो गया 2, 2 प्लस 5 7। थर्ड वन इज x3 पुट किया, 3 प्लस 5 8। उससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 4 तक हम जा नहीं सकते। अब देखो ये R के साथ में 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हमें इन तीनों में से देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैंने 1 उठाया, क्या इसमें कहीं भी ये ऐसा लिखा है कि 1 इज रिलेटेड टू 1? क्लियरली 1 1, उसके बाद क्या आया 2 2, उसके बाद क्या आया 3 3। कहीं भी हमने ऐसा नहीं लिखा कि 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ। इसका मतलब these elements does not belong to R। अगर R नहीं है तो not reflexive। आगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। आपने ये मेंबर उठाया, लेट 1 6 बिलोंग टू R। क्या यहाँ कहीं भी लिखा है कि 6 1 के साथ रिलेटेड है? नहीं। अगर लिखा होता तो इसमें एक और ऑर्डर पेयर होता 6 1, बट
6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर उसका उल्टा बिलोंग ही नहीं करता तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ए डायरेक्टली हो जो है वो कहां पर रिलेटेड होना चाहिए? सी के साथ। अब आप देखो मैंने 1 6 उठाया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी एक और एलिमेंट होना चाहिए जिसमें फर्स्ट वन शुड बी 6। क्या है? नहीं है। ठीक है। अगर हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो उसमें पहले हम अज्यूम करते हैं लेट ए बी बी सी बिलोंग टू आर। दो ऐसे ऑर्डर पेयर यहाँ पे आपने पता है ना, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये वो क्या होगा? हमारा डोमेन। ये क्या होगा? रेंज होगा। तो आपने देखा ए बी, अगर मैं 1 6 लूं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 6 के साथ किसी एलिमेंट का रिलेशन ऑलरेडी ऑर्डर पे यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो हम 1 6 और 6 समथिंग, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ भी 8, तो हम 1 8 को कैसे रिलेट करेंगे? क्लियरली R is not ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव बना, ना ही ये सिमेट्रिक बना, ना ही ये ट्रांजिटिव बना। therefore this particular case R is not an equivalence relation। आपको सभी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलेशन कैसे हो, कैसे बना, कहां से एलिमेंट्स आए, तभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन। थर्ड वन है हमारा R डिफाइन हो। R is defined on set A। ये सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6। This A set is 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद R is defined by x and y such that y is divisible by x। इसमें वो मेंबर्स लेंगे जिसमें y should be divisible by x। We have to check whether this relation is an equivalence relation or not। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। हमने क्या किया? यहां से एलिमेंट उठाया। अब वो बोल रहा है कि y is divisible by x। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव खुद के साथ मैं ले लूं x1, तो 1 is divisible by 1, तो ऑर्डर पे क्या बनेगा? 1 1। 2 is divisible by 2, itself के साथ तो डिविजिबल है ना, खुद के साथ तो डिविजिबल है, सो 2 is also related to 2। 3 भी 4 5 6 सारे के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ डिविजिबल है। दिस मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे के सारे हमारे गिवन रिलेशन को बिलोंग करेंगे। खुद का खुद के साथ तो रिलेशन होगा ना, तो अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन है तो देयरफॉर दिस रिलेशन R is reflexive। ठीक है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या हुआ? अगर A B के साथ रिलेटेड है तो B शुड बी रिलेटेड टू A। तो देखो हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। हमें ये ढूंढना पड़ेगा एक एलिमेंट जो नेक्स्ट के साथ डिविजिबल है और उसका उल्टा। ठीक है। अब आपने देखा 4 is divisible by 2, 6 is also divisible by 2। इसका मतलब इसके ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट तो होंगे ना। कौन सा? 2 4 एंड 2 6। 4 इज, अब देखो ना y आगे लिया हुआ है, तो जिसको डिवाइड करेगा वो हम पहले लेंगे। y 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2,
तो इसमें ऑर्डर पेयर क्या बना, लेट एक ही चाहिए हमको 2 4 बिलोंग टू आर, क्योंकि 4 जो है 2 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, अब आपको सबको पता है ये बात कि 4 अगर डिविजिबल बाय 2 है तो हम ये नहीं लिख सकते कि 2 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि बड़ा नंबर क्या होगा, डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, बट 4 2 does not belong to R, hence not symmetric। इस तरह से आप 3 6 का भी ले सकते हो, 3 6 is divisible by 3। ठीक है, 6 is divisible by 3, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं that 3 is divisible by 6? Not, because 6 is a bigger number, 3 is a smaller number। तो मैंने दूसरी एग्जांपल आप लिख सकते हो 3 6 belong to R but 6 3 does not belong to R। उस केस में भी हमारा जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ठीक है, सिमेट्रिक में ट्रांजिटिव में हम एक जर्नल क्वेश्चन लेंगे, जर्नल ऑब्जर्वेशन लेंगे। लेट एक्स एंड वाई जेड बिलोंग टू अवर रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें लेना पड़ता है। दिस मीन्स वाई इज डिविजिबल बाय एक्स एंड जेड इज divisible by y। by definition क्या होगी, y is divisible by x and z is divisible by y। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का जनरल रूल क्या कहता है, आपने लोअर क्लासेस में डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी। स्टार्ट ही यहां से करते हैं। अगर y डिविजिबल x है, z डिविजिबल by y है, तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा, z इज डिविजिबल बाय x डायरेक्टली। अगर z डिविजिबल बाय x है तो हम ये कह सकते हैं ना x z बिलोंग टू r। तो अगर x z बिलोंग टू r हो गया डायरेक्टली तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब इस केस में हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। तो ध्यान से करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसमें क्या है, एक रिलेशन ले लिया r ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 4, r इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। जो सेट है वो है सेट ऑफ z इंटीजर्स। r रिलेशन है x एंड y such that x minus y is an, this is very simple। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। आप कोई भी इंटीजर उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो। सपोज मैंने 4 ले लिया, 4 पुट किया, 4 का 4 के साथ रिलेशन होना चाहिए। 4 का 4 के साथ रिलेशन तभी होगा इफ 4 minus 4 which is equal to 0 is an integer, which is true। 0 is an integer, therefore 4 is related to 4। नेक्स्ट आप आसानी से कर सकते हो, let x y belong to r, मतलब कोई भी दो इंटीजर्स r को बिलोंग करेंगे, जिसका मतलब है कि x minus y is an integer। दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी इंटीजर हुई। अगर x minus y इंटीजर है तो नेगेटिव ऑफ x minus y will also be an integer। नेगेटिव ऑफ x एंड y क्या हुआ, y minus x। तो y minus x भी क्या हुआ, एक इंटीजर हुआ। एग्जांपल ले लो, मैंने कहा कि लेट 3 2 belong to r। 3 2 belong to r मतलब 3 minus 2 is an integer। 3 minus 2 कितना हुआ, 1। 1 is an integer। अगर 1 integer है तो this implies minus of 1 is also
क्लियरली, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। -1 कैसे आया? 2 - 3 इज एन इंटीजर। तो अगर 2 - 3 इज एन इंटीजर है, दिस इंप्लाइज 2 3 बिलोंग टू R। अगर 3 2 है तो 2 3 भी होगा। सिमेट्रिक बन गया। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी सिंपल है। लेट xy yz belong to our set R। अगर xy है, this implies x minus y is an integer। अगर x minus y integer है तो साथ में yz भी लिखा ना, y minus z is also an integer। दो इंटीजर्स को ऐड करो, वो भी क्या बनेगा? एक इंटीजर बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, x minus y plus y minus z is also an integer। तो ये भी इंटीजर हुआ, y y के साथ कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज x minus z is an integer। अगर x minus z इंटीजर है, दिस इंप्लाइज x and z are related। तो ये रिलेटेड हुआ, दिस इंप्लाइज R is ट्रांजिटिव। सिंपल है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तीनों हो गए तो रिलेशन क्या बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है फिफ्थ। क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है, वो आप खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल है, कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट the relation are defined on set of real numbers are as R equal to R में एलिमेंट्स आएंगे A B such that A is less than equal to B square। A comma B belong to set of real numbers। Show that this relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। R is a set of real numbers। तो ये कैपिटल R हमारा रिलेशन डिफाइन किया। अब हमें चेक करना है, उन्होंने क्या है कि शो दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ये ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, उसके लिए देखो R में बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमारे पास आएंगे जिसमें ये रिलेशन क्या है? ट्रू होगा। लेकिन हमें सिर्फ वही पार्ट उठाना है जिसमें ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि शो करना है कि ये रिलेशन नाइदर सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव है, नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम इसके फेवर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स उठा सकते हैं जो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमें नहीं प्रूव नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले होगा रिफ्लेक्सिव। हमें कोई भी दो मेंबर्स उठाने हैं जिसमें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ना बने। आपको पता है, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट लें, अगर हम रैशनल नंबर्स लें, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। लेट 1/2 1/2, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो खुद के साथ रिलेशन बनाना है। खुद के साथ रिलेशन बनाना है तो या ऐसे लिख लो, लेट a इक्वल टू b इक्वल टू 1/2। ठीक है, अभी हमें प्रूव करना है, हमें चेक करना पड़ेगा क्या 1/2 इस सेट को, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करके देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर होगा तो इसका मेंबर होगा, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो आप क्या करो, दो यहाँ पे पुट कर लो, ए को भी हाफ पुट कर दो, बी को भी हाफ पुट कर दो। वी हैव a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या ये होल्ड करेगा? क्या ये होल्ड करेगा? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो मेंबर उतना ही छोटा, विच इज
false because 1/2 is greater than 1/4. This implies ये जो हमने मेंबर उठाया था 1/2 does not belong to our relation R. अगर रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है therefore R is not, यही हमने प्रूव करना that R is not reflexive. उसके बाद सिमेट्रिक में क्या लेना है, पहले हमें ऐसे दो मेंबर्स लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई, फिर हमें उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के लिए पहले दो चाहिए भी, कुछ भी ले लो सिंपल जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। ए को मैं 1 को ले लूं, बी को 2 भी ले सकती हूँ, 3 भी ले सकती हूँ, 4 भी ले सकती हूँ, 5। लेट 1 2 बिलोंग टू R. This implies 1 is less than equal to 2 square which is 4. This implies 1 is less than equal to 4. ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर बिलोंग करता है तो ये तो करेगा जो कि कर रहा है ऑब्वियसली। अब हमें प्रूव करना है कि क्या 2 1 R को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। बट उल्टा कर लो, 4 is greater than 1 which means 4 is not less than equal to 1। अगर 4 less than equal to 1 नहीं है तो मैं ऐसे लिख लूं 4 is not less than equal to 1 square। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर भी ना 4 less than equal to 1 square, अगर 4 less than equal to 1 square नहीं है this implies 4 1 does not belong to our R। R belong कर देखो 1 2 किया, सॉरी यहाँ पे उल्टा है। One is less than equal to 4 which is obvious, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि 2 1 R को बिलोंग कर रहा है, if 2 1 belong to R this implies 2 is less than equal to 1 square which is false, जो कि नहीं है। this implies 2 1 does not belong to R। अगर वो R को बिलोंग करेगा 1 2 को कर रहा है बट 2 1 को नहीं कर रहा है, this implies this is not symmetric। next last one is transitive। ट्रांजिटिव के लिए हमें पहले से अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे दो मेंबर्स जो हैं वो इस R को बिलोंग करते हैं। तो दो मेंबर्स ले लो, लेट 3 2 2 1.5, क्योंकि R है तो कुछ भी ले सकते हैं बिलोंग टू दिस रिलेशन R। तो अगर ये रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। 3 is less than equal to 2 square and 2 is less than equal to 1.5 square। This implies 3 is less than equal to 4 and 2 is less than equal to 2.25 which is true। अब हम ये देखेंगे कि क्या सेंटर वाले को छोड़ के क्या 3 1.5 आपस में रिलेटेड है, क्या ये आपस में रिलेटेड है। नाउ इफ 3 1.5 belong to R then 3 should be less than equal to 1.5 square। This implies 3 less than equal to 2.25 which is false। This implies 3 1.5 does not belong to R, वो R को belong नहीं कर रहा। अगर R को belong नहीं कर रहा this implies R is not transitive। तो हमने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन क्या था शो दैट, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो नाइदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है
चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए। हमारे पास एक ए सेट है जिसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेंबर्स हैं। आर इस पर डिफाइंड है। आर में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। बी इक्वल टू ए प्लस 1। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं। अब आप देखो पहले इसमें मेंबर्स कौन से आएंगे। ठीक है 1 ए ले लिया 1 बी कितना है 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4। नेक्स्ट इज 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7। ये हमारे मेंबर्स हैं। तो क्लियरली दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता देन 1 का खुद के साथ होता, जबकि 1 2 के साथ, 1 2 का 2 के साथ होता, 3 3 का होता, 4 4 का, 5 5 का, 6 6 का, सबका खुद के साथ होता। बट सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 does not belong to R. This implies R is not reflexive. ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। आगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? अगर 1 2 के साथ हो तो 2 1 के साथ भी होना चाहिए। अगर 1 3 के साथ है तो 3 1 का भी होना चाहिए। देखें 1 2 के साथ है बट 2 1 के साथ नहीं है। 2 3 के साथ है बट 3 2 के साथ नहीं। 3 4 के साथ है 4 3 के साथ नहीं है। 4 5 के साथ है बट 5 4 के साथ नहीं है। सिमिलरली 5 6 का 6 7 6 5 के साथ भी होना चाहिए, नहीं है। 6 7 के साथ है 7 6 के साथ नहीं है। क्लियरली R is not symmetric. आगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अभी तक आपको क्लियर होगा। अगर 1 2 के साथ है 2 3 के साथ है देन 1 3 का भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। 2 3 के साथ है 3 4 के साथ है तो 2 का 4 के साथ भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। नेक्स्ट 3 4 के साथ है 4 5 के साथ है तो 3 5 के साथ होना चाहिए, वो भी नहीं है। आगे 4 5 का है 5 6 का है बट 4 6 का नहीं है। 5 6 का है 6 7 का है बट 5 का डायरेक्टली 7 के साथ नहीं है। ऑल्सो R is not ट्रांजिटिव। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ और ना ही ये ट्रांजिटिव हुआ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें मेंबर्स चेक करने पड़ेंगे कि आर में कैसे मेंबर्स आते हैं। तो उन मेंबर्स से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगी कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आर रिलेशन दिया गया है जिसमें मेंबर्स आएंगे ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड ऑन set of real numbers. Show that this relation is reflexive, transitive but not symmetric. अब आपको ये तो पता ही है कि लेस देन इक्वल टू दोनों साइंस हैं, तो इसका मतलब इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी भी होल्ड करेगी। तो इक्वालिटी होल्ड करेगी तो ए के साथ रिलेशन बना सकता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है सिंस a इज लेस देन और इक्वल टू a, आपको पता है ना ये लेस देन और इक्वल टू में दोनों में से एक तो एक टाइम पे होल्ड करेगी ना। a इज लेस देन इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज a बिलोंग टू r को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर
सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए लेट, पहले हमें ज्यूम करना पड़ेगा ना, लेट ए बी बिलोंग टू आर। तो अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। क्या हम इसे बी लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं? which is not equal to b less than equal to a. This implies b a does not belong to r. ठीक है, ऐसे नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल ले दूं। रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स कोई भी दो उठा लो, 1 2 के साथ लिया, लेट 1 2 बिलोंग टू r। अगर 1 2 बिलोंग टू r है देन 1 लेस देन इक्वल टू 2 हुआ, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, कोई भी नहीं होल्ड करेगा। 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, दैट मींस 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r। नहीं करेगा ना, क्लियरली नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये सिमेट्रिक कहां से होगा? दिस इंप्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, ट्रांजिटिव। अगर आपने इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा है तो आप इसको 1 मिनट में कर लोगे। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में पहले हमें दो मेंबर्स उठाने पड़ते हैं। लेट ए बी बी सी बिलोंग टू आर। अगर ए बी बी सी बिलोंग टू आर है दैट मींस ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। इनइक्वालिटी का रिजल्ट्स है ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी। ये इनइक्वालिटी का एक रिजल्ट है जो आपने क्लास 1 में पढ़ा होगा। अगर a less than equal to c है then a c belong to r. This implies r is transitive. जनरल एग्जांपल ले लो, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो जनरल ले लो। let 1 2 2 3 belong to r. This implies 1 is less than equal to 2 and 2 is less than equal to 3. अगर मैं ऐसे लिख लूं 1 less than equal to 3 then it is justified also. अगर 1 less than equal to 3 है then 1 and 3 both are members of R. अगर R के members हैं then it is transitive. तो हमने प्रूव कर लिया ये that this particular case is reflexive, transitive but not symmetric. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद से घर पर जाके सॉल्व करना। वेरी सिंपल, आर रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। आर रिलेशन है ए बी such that a is less than equal to b q. Check whether this r is reflexive, symmetric और transitive। हमने स्क्वायर का किया था, a less than equal to b स्क्वायर का किया था ना, उससे सिमिलर है। यहाँ पे बस क्या है, क्यूब है। ये तो आप खुद जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सेट दिए गए 1 2 3, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट गिवन बाय आर। आर में दो मेंबर्स हैं, 1 2 का 2 1 का। शो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो आपको अभी तक तो पता होगा कि अगर हमें इसे रिफ्लेक्सिव शो करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा 1 1 शुड बिलोंग टू आर, 2 2 शुड बिलोंग टू आर एंड 3 3 शुड बिलोंग टू आर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के ये देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा क्या 1 1 2 2 3 3 इसको बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। क्लियरली वो इसको बिलोंग नहीं कर रही। वी हैव, हमारे पास क्या है 1 1 2 2 3 3, these do not belong to our R। तो R को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज R is not reflexive। नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में पहले हम अज्यूम करेंगे कि 1 2 R को बिलोंग करता है।
देन क्लियरली 2 1 also belong to R, वो तो पढ़ा ही है आपने। अगर R को बिलोंग करे दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए 1 2 2 3 दैट इंप्लाइज 1 3। अब देखो 1 2 तो है 1 2 तो R 2 3 R में है नहीं है, तो हम यहाँ पे ये भी नहीं लिख सकते जैसे हम सिमेट्री की शुरुआत में लिखते हैं लेट ए बी बी सी बिलोंग टू आर। तो ए बी तो है बी सी नहीं है, तो बी सी नहीं है तो हमारा रिलेशन आगे जाके तो बिल्कुल भी नहीं होगा ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिख लो सिंस 2 3 does not belong to R, this implies 1 3 does not belong to R। दोनों ही दोनों क्या है R को बिलोंग नहीं करे। This implies R is not ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द रिलेशन R in the set A, कोई भी एक सेट दिया है in the set A of all books in the library of a college given by R में दो मेंबर्स आएंगे कौन कौन से X एंड Y, सच दैट क्या कंडीशन है X एंड Y both have same number of pages। दोनों के क्या है पेजेस सेम होने चाहिए। क्या शो करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के, रिफ्लेक्सिव का अब तक आपको क्लियर है क्या है खुद के साथ क्लियरली एक्स एंड एक्स। अगर मैं एक किताब को 2 बार ले लूं तो क्या दोनों के पेजेस सेम हो जाए, नंबर ऑफ पेजेस के अलग अलग हो जाएंगे कि पहले के 10 हो गए दूसरे के 12 हो गए। अगर सेम ही बुक की बात कर रहे हो तो दोनों की अगर मैं उसे 2 बार लिख लूं एक्स एंड एक्स बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या वो अलग अलग हो जाएंगे नहीं, क्योंकि बुक तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है उसे 2 बार लिख लिया। अगर x and x both have same number of pages then we can say x and x both belong to R। अगर एक मेंबर खुद के साथ रिलेटेड है then R is reflexive। very simple। next symmetric, let x and y belong to R। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे ना कि एक मेंबर जो R को बिलोंग कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन क्या हुआ x and y both have same number of pages। ये तो क्वेश्चन में दिया है दोनों के नंबर ऑफ पेजेस क्या सेम। अगर मैं इसे उल्टा करके लिख दूं y and x both have same number of pages, क्या ये कंट्राडिक्ट कर रहा है किसी स्टेटमेंट को नहीं। सपोज x के 10 हैं तो y के भी 10 हैं, तो y को पहले लिख लो x को बाद में लिख लो, रहेंगे तो 10 पेज के 10 पेज ही ना। ठीक है, x and y both have same pages then
बोथ बिलोंग टू आर, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज वेरी सिंपल, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए पहले हमें दो मेंबर्स चाहिए, लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर, दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस दोनों पर होंगी। दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इस वाई जेड के अकॉर्डिंग भी क्या लिखेंगे, वाई जेड both have same number of pages। x एंड y के भी दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, 10-10 है, y z के भी पेजेस सेम है, दोनों के 10-10 है। तो अगर मैं y को सेंटर में से उठा लूं, क्या x और z दोनों के पेज कम या ज्यादा होंगे? नहीं होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेजेस। तो हमें मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस से मतलब है। दिस इंप्लाइज x एंड z both have same number of pages, दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। दैट मींस x एंड z बोथ आर मेंबर्स ऑफ R, हमारे रिलेशन के मेंबर्स हैं, रिलेशन के मेंबर्स हैं। दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नो डाउट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट the relation are in the set A which is equal to 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, गिवन बाय, रिलेशन क्या हुआ है, गिवन बाय आर में मेंबर्स आएंगे ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज even is an equivalence relation, is an equivalence relation। ये फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है, शो दैट the elements 1 3 5 are related each other and 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to 2 4। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास 1 3 5 है आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये खुद के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और 2 4 ये भी खुद के साथ रिलेटेड है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4, बट ये दोनों सेट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है,
खुद के मेंबर्स के साथ रिलेशन शो करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों सेट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास गिवन सेट क्या है, ये है 1 2 3 4 और आर डिफाइन किया हुआ है ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मॉडुलस समझाने की जरूरत नहीं है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा मॉडुलस क्या है। अब देखो इसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, मतलब इसे प्रूव करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब खुद के साथ रिलेशन, 1 का खुद के साथ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का खुद के साथ। अब देखो अगर मैंने लिया 1 तो आपको पता है 1 माइनस 1 0, 0 इज वो इवन में भी आएगा ऑड में भी आएगा बिकॉज 0 इज न्यूट्रल, ठीक है। हम दोनों में उसे काउंट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 इज इवन, इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1 itself। सिंस 1 minus 1 equal to 0, 2 minus 2 equal to 0, 3 minus 3 equal to 0, 4 minus 4 modulus equal to 0, 5 minus 5 modulus equal to 0, ये सारे के सारे क्या है इवन है। तो अगर ये सारे के सारे इवन हुए दिस इंप्लाइज 1 1 खुद के साथ, 2 2 खुद के साथ, 3 3 इसका भी खुद के साथ, 4 4 एंड 5 5 खुद के साथ रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनेगा मतलब दीज ऑल बिलोंग टू आर। अगर आर को बिलोंग करेंगे दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिंपल था, बहुत सिंपल था, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड नंबर पे हम प्रूव करेंगे इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक है। सिमेट्री के लिए पहले हमें दो मेंबर्स उठाने पड़ेंगे जो पहले से ही इसको सेटिस्फाई करें। अब देखो इवन है तो इसमें से दो ऐसे मेंबर उठा लो जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 1 का 2 के साथ इवन नहीं होगा क्योंकि 1 आएगा विच इज ऑड, 2 का 3 के साथ नहीं होगा क्योंकि वो भी 1 आएगा, लेकिन 1 का 3 के साथ तो होगा ना क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होगा और इवन होगा। लेट 1 3 belong to R. This implies modulus of 3 minus 1 या 1 minus 3, ऐसे लिख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। This implies 1 minus 3 is even, ये गिवन है इवन होगा। तो अभी मैं इसे मॉडुलस के अंदर माइनस ऑफ 1 minus 3 भी लिख लूं तो भी वे क्या रहेगा इवन होगा क्योंकि मॉडुलस क्या होगा नेगेटिव नंबर को क्या करता है पॉजिटिव करता है। तो ये क्या बना माइनस अंदर ले जाओ, 3 minus 1 is इवन। तो अगर 3 minus 1 इवन है दिस इंप्लाइज क्या बना 3 is related to 1। अगर 1 3 के साथ रिलेटेड है then 3 is also related to 1। अगर 3 related to 1 है that means this is symmetric। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव। उसके लिए भी पहले हमें दो ऐसे मेंबर्स उठाने पड़ेंगे जिसका क्या हो इवन हो। लेट 1 3 तो हमारे पास पहले ही, तो आप 3 का देख लो किसी ऐसे मेंबर के साथ डिफरेंस इवन है, 3 का 5 के साथ ऑब्वियसली क्या आएगा 2 आएगा विच इज इवन। सो लेट 1 3 3 5 belong to R। दिस implies 1 minus 3 modulus and 3 minus 5 modulus आर इवन, दोनों के गए इवन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज तो आप देखो 1 का 3 के साथ 2 आया -2 आया, मॉडुलस ने क्या कर दिया 2 कर दिया। 3 minus 5 -2 मॉडुलस ने क्या कर दिया 2 कर दिया। तो अगर मैं ऐसे लिख लूं 1 minus 5 इज इवन तो क्या ये जस्टिफाइड है क्योंकि 1 minus 4 -4 का मॉडुलस क्या आ गया 4 विच इज इवन।
अगर 1 5 के साथ रिलेटेड है दैट मीन्स 1 5 बिलोंग टू R। अगर 1 5 बिलोंग टू R कर रहा है देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों को सेटिस्फाई करा तो अब हमारा रिलेशन क्या बना, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, हमने कहीं ना कहीं यहीं पे कवर कर लिया इसको। वो क्या बोल रहा है कि जो दैट द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो खुद के साथ रिलेटेड है, विच इज प्रीटी ऑब्वियस बिकॉज अगर 3 माइनस 1 या 1 माइनस 3 करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा। 3 5 इन दोनों एलिमेंट को आपस में करेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व, तभी इवन आएगा। 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ, तभी हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा। तो these elements are related to each other in their set. Similarly आप 2 4 का ले, अब आप देखो 2 4 इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। 2 माइनस 4 इज माइनस 2, मॉडुलस करके वो क्या आएगा 2, या 4 माइनस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इवन। तो 2 4 जो है हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्टली। तो हमने ये बोल दिया that 2 4 are related to each other. थर्ड पार्ट, but no element of 1 3 5 is related to 2 4। आप देखो ऑड को ऑड में से सब्ट्रैक्ट किया, इवन आया, इवन को इवन में से सब्ट्रैक्ट किया, इवन आया। क्या इवन को ऑड में से सब्ट्रैक्ट करके इवन आएगा? क्या 1 को 2 से इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके क्या हमारे पास इवन नंबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? देखो डायरेक्टली देख लो 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉडुलस करके क्या आएगा 1। सिमिलरली 3 2 वो भी क्या देगा 1, 5 4 वो भी क्या देगा 1, 4 का 3 के साथ कर लो वो भी क्या आएगा 1, 4 का 1 के साथ कर लो वो क्या आएगा 3। सारे के सारे केसेस में क्या बन रहे हैं, ऑड नंबर। लेकिन हमारे रिलेशन में क्या है, a माइनस बी मॉडुलस इज इवन। सो हम इन दोनों सेट्स का आपस में कोई रिलेशन बना नहीं सकते, ठीक है। बट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस सेट के इंटर सेट के अंदर एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे, डायरेक्टली बनाएंगे, ठीक है। हेंस अगर दिस सेट, इस सेट में से अगर इवन को अलग कर लो, ऑड को अलग कर लो, तो इवन वाले खुद के साथ, ऑड वाले खुद के साथ बनाएंगे। बट इवन ऑड के जो है वो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, वो हमने एक एक करके सारे के सारे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।